हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं आपके पीवाईक्यू देखते हैं यूनिवर्सिटी ट्रिग्नोमेट्री के। इसमें बोर्ड प्लस कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं और जितने भी हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस मिक्स हैं और वो इस तरह से हैं कि जो एनसीईआरटी का आपका कंसेप्ट है उसी पे बेस्ड आपके कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हम डाल रहे हैं। तो आप देखें, क्वेश्चंस देखें और इसके बाद आपके चैप्टर वाइज सारे बोर्ड पोस्टर आने वाला है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं। आप देखते रहें और क्वेश्चन करते रहें। केवल आपको 10 मिनट का वीडियो देखना है। 10 मिनट के वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिससे आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। अच्छे नहीं, बहुत अच्छे आएंगे। अगर आपको 90 प्लस मार्क्स लेके आने हैं तो मेरे वीडियो देखिए और इसमें आपको सारे बोर्ड में जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे मिल जाएंगे। केवल 10 मिनट का वीडियो देखिए, 10 या 15 मिनट का, इससे बड़ा वीडियो मैं नहीं बना रहा। तो देखिए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ एक्स वाई जेड आर इन एपी, एक्स वाई जेड एपी में है और tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स जेड आर आल्सो इन एपी, और tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स जेड ये भी एपी में है। ये जेई 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो केवल ये आपके एनसीईआरटी बेस्ड ही है। तो ये क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड एपी में, एक्स वाई जेड आर इन एपी। तो ये तो आपने पढ़ा है कि 2 बाई इजिकल टू एक्स प्लस जेड हो जाएगा। जब एपी में होता है तो बीच वाले का डबल दोनों की सम के इक्वल होता है। अब दूसरा ये कह रहा है कि tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स जेड ये भी एपी में है। तो इसका जो बीच है tan इनवर्स वाई, 2 tan इनवर्स वाई इजिकल टू हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स जेड। अब यहां हमारे पास 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आ गया, 2 tan इनवर्स x। तो ये क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इजिकल टू, यहां देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। अब दोनों साइड से tan इनवर्स हटा देते हैं तो ये आ गया 2y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर इजिकल टू x प्लस जेड अपॉन 1 माइनस एक्स जेड। इस तरह से आ गया। अब यहां से देखें, इस वाले से देखें, x प्लस जेड, ये x प्लस जेड आपका 2 बाई के इक्वल है। तो ये 2 बाई आपका गया। अब ऐसे आ गया 1 माइनस वाई स्क्वायर इजिकल टू हो गया 1 माइनस एक्स जेड। तो 1 से 1 भी गया, माइनस वाई स्क्वायर इजिकल टू माइनस एक्स जेड। तो यहां पर वैल्यू आ गई वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स जेड। ये कब आता है, जब आपके एक्स वाई जेड जीपी में होते हैं। अब दो कंडीशंस आ गई, एक्स वाई जेड एपी में भी है, एक्स वाई जेड जीपी में है। तो ये कंडीशन कब होती है, ये थोड़ी सी आपको समझने वाली बात है। तो ये कंडीशन तब होती है जब x और y और z तीनों ही इक्वल हो। अगर यहां पर आप यहाँ x डालेंगे तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू, यहाँ भी x डाल देंगे तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू एक्स हो जाएगा, और यहाँ भी x डालें तो 2x इजिकल टू ये भी 2x हो जाएगा। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी आपका y स्क्वायर इजिकल टू एक्स आएगा कि एपी और जीपी दोनों ही होंगे। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, साइन कॉट इनवर्स एक्स प्लस 1 इजिकल टू, ये कॉस है, कॉस tan इनवर्स एक्स, देन एक्स इज इक्वल टू, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये आपका 2004 का क्वेश्चन है जेई का, और कुछ नहीं है, केवल आपके एनसीईआरटी कंसेप्ट ही है। अब यहां साइन इनवर्स, साइन है या कॉट इनवर्स है या कॉस है या tan इनवर्स है, तो इसके लिए आप सिंपल सा फॉर्मूला ट्रायंगल यूज कर लिया करें जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए। ये वैसे रफ वर्क होता है अगर सब्जेक्ट में आता है तो ये क्या होता है, इसके नीचे 1 लगा दिया तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब पाइथागोरस लगा के इसको हम निकाल देंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। इसके लिए ट्राइंगल बना दें, इसके नीचे 1 लगा दें, x अपॉन 1, और ये आ गया अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से आ गया। अब साइन है तो इसको साइन इनवर्स बनाए तो साइन कैसे बनेगा, ऐसे आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, तो इसको हमेशा लिख देंगे साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। इधर आपका कॉस, इसको कॉस इनवर्स बना दें तो ये कॉस में ऐसे आएगा, कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब साइन से साइन इनवर्स हट गया, कॉस से कॉस इनवर्स हट गया, तो ये वैल्यू आपकी इस तरह से रह गई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और ये ऐसे आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इजिकल टू आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल, इस 2 को उधर ले जाएंगे तो 2x इजिकल टू माइनस 1, माइनस का 2 हो जाएगा, तो x इजिकल टू माइनस 1 अपॉन 2। तो यहाँ पर जो x की जो वैल्यू आ गई आपकी माइनस 1 अपॉन 2, तो इसका आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, tan 2 साइन इनवर्स 4/5
आगे 10 है, अंदर 2 साइन इनवर्स एक्स। तो देखो 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 2x अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 2 हटाना है अपने को, ये 2 हटाना है, 2 आपका इस तरह से हटेगा, तो इसको हटा देते हैं। तो 10 ये आ गया साइन इनवर्स 2x, 2 इंटू एक्स, एक्स क्या है 4/5 अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 16/25 स्क्वायर कर दिया। तो ऐसा आ गया 10 साइन इनवर्स, ये 8/5 हो गया, इसको अंदर से निकालें 25 माइनस 16 9/25 तो 3/5 हो गया, और ज्यादा मल्टीप्लाई करें तो ऐसा बन जाएगा साइन इनवर्स 24/25। अब इसको आप ट्रायंगल बना के सॉल्व कर सकते हैं, ये 24 ये 25 पाइथागोरस लगा के 7 आ गया, तो ये इस तरह से आ गया, क्योंकि आगे 10 है तो इसको 10 ही बनाना है, तो इसको हमने 10 इनवर्स बना दिया 24/7, इससे दोनों हट गए तो 24/7 आ गया। तो इसका आंसर होगा 24/7 इन सेकंड ऑप्शन। हर वो फॉर्मूला, हर वो कंसेप्ट आपको ले लेंगे, हर क्वेश्चंस में अलग अलग जितने भी एनसीईआरटी में फॉर्मूले हैं सबका यूज कर लेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, सेक इनवर्स 1/x प्लस 2 साइन इनवर्स 1, 2 साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू पाई। अब सेक इनवर्स 1/x, तो सेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स x, तो इसको हम कॉस बना देते हैं, कॉस इनवर्स x 2। अब ये साइन इनवर्स 1 आप जानते हैं इसकी वैल्यू 1/2, इससे कैंसिल, तो यहां से cos इनवर्स x इक्वल टू 0 आ गया, पाई जब उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो गया cos 0 की वैल्यू 1, तो यहां पर हमारी x की जो वैल्यू है वो 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। अब यहां 2 tan इनवर्स x है, अगर 2 हट जाए यहां से तो tan इनवर्स से 10 हट जाएगा, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x, x इज क्या cos x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी cos स्क्वायर x इज इक्वल टू, इधर भी आ गया tan इनवर्स 2 cosec को ले सकते हैं 1 अपॉन साइन। अब दोनों साइड से हमारा tan इनवर्स हट जाएगा, तो ऐसे आएगा 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है इज इक्वल टू 2 अपॉन साइन एक्स, इधर ले आए और 2 अपॉन साइन एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो ऐसे बच गया cos x अपॉन साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो वैल्यू नहीं निकलेगी, क्योंकि x नहीं आएगा, केवल यहीं से आएगा, इसको हम सॉल्व कर देते हैं, ये आपका cot बन गया, तो cot x इस 1 को उधर ले जाएंगे, तो यहां से cot x इज इक्वल टू cot में 1 वैल्यू आपकी π/4 की होती है, तो x की वैल्यू आ गई आपकी π/4, तो यहां x आपका π/4 फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, साइन इनवर्स x/5 प्लस कोसेक इनवर्स 5/4 इज इक्वल टू π/2, x निकालना है इसमें। और देखो ये क्वेश्चन आपका 2007 में आया हुआ है, जेई 2007 का है। क्या करें, साइन इनवर्स x/5 प्लस कोसेक इनवर्स को साइन इनवर्स बना दो, आपस में उल्टे हो जाते हैं, इज इक्वल टू π/2। अब इसको उधर ले जाते हैं, तो साइन इनवर्स x/5 इज इक्वल टू हो गया π/2 माइनस साइन इनवर्स 4/5, तो साइन इनवर्स x/5 इज इक्वल टू 90 माइनस साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x इज इक्वल टू होता है 90 माइनस साइन इनवर्स x, फॉर्मूला इस तरह से होता है cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, तो cos इसको हम इधर ले गए तो 90 माइनस साइन इनवर्स x, तो ये क्या बन जाएगा cos इनवर्स x बच जाएगा, cos इनवर्स x है आपका 4/5। अब ये साइन इनवर्स है, ये cos इनवर्स है, इसका भी हम साइन बना देते हैं, साइन इनवर्स x/5 इज इक्वल टू, इसको साइन बनाने के लिए आप ट्रायंगल का यूज करें, 4 5 और ये आ गया आपका 3, तो इस तरह से आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5, तो दोनों साइड से साइन इनवर्स हट गया, तो x/5 इज इक्वल टू 3/5, तो यहां से x की वैल्यू आपकी 3 आ गई।
तो ये जो कंसेप्ट है आपका केवल एनसीईआरटी बेस ही है। मैक्सिमम क्वेश्चन अब जेईई मेंस में एनसीईआरटी बेस ही पूछे जाते हैं, थोड़ा सा इधर ज़्यादा होता है। तो आपका बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन वाले क्वेश्चंस भी तैयार हो रहे हैं। अब ये देखें सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। आप ट्रायंगल वाला यूज करें सबसे बेटर। इसके नीचे 1 लगाओ, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पाइथागोरस लगाओ, ये √5 आ गया। और यहां से आपके इसके लिए अलग ट्रायंगल बना लो, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, पाइथागोरस लगाओ, ये आ गया। अब सेक स्क्वायर ऐसे है, सेक स्क्वायर को सेक बनाना है तो सेक कैसे आएगा, ऐसे आएगा। तो ये जगह सेक इनवर्स √5 प्लस इधर आपका कोसेक स्क्वायर है तो इसको कोसेक बनाओ, तो ये गया कोसेक इनवर्स √10/1, 1 को हमने नहीं लिखा। अब सेक स्क्वायर थीटा, सेक इनवर्स इस तरह से लिख सकते हैं इसको, सेक इनवर्स √5 और पूरे का स्क्वायर। तो सेक इनवर्स से सेक हट जाएगा, ये दोनों हट जाएंगे, √5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स √10 स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर थीटा या सेक थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ √5 का स्क्वायर आ गया 5 हो गया, यहाँ √10 का स्क्वायर हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो वैल्यू आपकी आ गई 50। तो ये आपके 7 क्वेश्चंस थे। ये सेकंड पार्ट है, पहले हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री कुछ क्वेश्चंस और डाल दिए, अभी आगे भी आते रहेंगे और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आएंगे चैप्टर वाइज, हर चैप्टर के आपको वो भी देखें, बहुत अच्छा लगेगा और आपके बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आप 10 मिनट 15 मिनट या 20 मिनट का वीडियो देखें और उन क्वेश्चंस को करें।